है जी, इस पे आता भी है सवाल। एक पोर्ट आपको पता है अलेक्जेंड्रिया है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट आ जाए तो आपने याद रखना है इजिप्ट, मिस्र की है। कहाँ की है जी? मिस्र। एक इधर इनकी और भी आती है जी, पोर्ट सईद के नाम से आती है जी। पोर्ट सईद आ जाए तो वो भी आपने याद रखिएगा किस मुल्क की है जी? इजिप्ट की है जी। अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट सईद आ जाए तो आपने याद रखें किसकी है जी? इजिप्ट की। एक बड़ी मशहूर है जी उकबा पोर्ट। ये आपने ध्यान रखना, उकबा पोर्ट जॉर्डन है जी। AQAB, तो अकबा पोर्ट उसे पढ़ते हैं, ठीक है ना जी। फिर आप याद रखिएगा कि एक है कार्डिफ, लिवरपूल। ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा किसकी है जी। लिवरपूल और ब्रिस्टोल, ये सारी यूके की हैं जी। ऑल ऑफ जो है ना जी, ये मतलब यूनाइटेड किंगडम की है। अच्छा जी, आपने याद रखिएगा कि एक ना नेपल्स के नाम से आएगी जी। नेपल पोर्ट इटली की है जी। नेपल पोर्ट आ जाए तो किस मुल्क की है जी? इटली। और एक बड़ी मशहूर है ली हार्वे। ये ली हार्वे पोर्ट आएगी फ्रांस की। फ्रांस। ली हार्वे पोर्ट किसकी है जी? फ्रांस की है जी। अच्छा जी, एक एम है जी, पेपरों में भी आई हुई है, लटाकिया। लटाकिया आ जाए ना जी, तो ये आपने याद रखिएगा ये सीरिया की है। सीरिया की पोर्ट है लटाकिया। अच्छा, उसके साथ अगर आप देखें तो दमाम। दमाम पोर्ट, अब ये अहम क्वेश्चन है जी, ये दमाम को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से आपने देखना है जी। दमाम का ये नहीं पूछता, दमाम का ये तो आपको पता है ये किस मुल्क की है। ये सऊदी अरेबिया को पता है, यहाँ से आयल निकला है। वो कहता है ये किस सी में या किस गल्फ में है जी? तो ये पर्शियन गल्फ में आती है। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके अपोजिट आता है जद्दा। जद्दा पोर्ट भी सऊदी अरेबिया की है, लेकिन वो रेड सी में है। जद्दा पोर्ट किधर आती है जी? रेड सी में। और तमाम किधर आती है? पर्शियन गल्फ। जी, अरेबियन सी तो अरेबियन सी आएगा जी, लेकिन मकसद है कि गल्फ आ गई तो पर्शियन गल्फ। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि योकोहामा, ये नाम ही आपको पता है जी किस मुल्क का होना चाहिए जी? योकोहामा आपको पता है जापान। योकोहामा कहाँ जी? जापान। आपने याद रखिएगा ट्रिपोली आ जाए तो ये लिबिया की है जी। ट्रिपोली कहाँ की है जी? लिबिया। ट्रिपोली आपने याद रखिएगा कि लिबिया आएगी जी। और एक बड़ी मशहूर पोर्ट है जी, सीटल पोर्ट है जी, सीटल। ये US की है जी। ट्रिपोली किधर है? लिबिया कैपिटल है ना जी। और आपने याद रखना है जी कि ये जो सीटल पोर्ट है ना, ये US की है जी। जी जी, गवादर डीप वेस्ट पोर्ट है जी। डीप वेस्ट पोर्ट, डीप वेस्ट पोर्ट का मतलब पता है जी क्या होता है? आप ना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो डीप वेस्ट कहते हैं ना जी, उसको क्यों डीप वेस्ट बोलते हैं। डीप वेस्ट पोर्ट का मतलब आपने याद रखना है। अब देखे ना, वैसे जो है ये जमीन है, मतलब है तो समंदर जो है ना जी, स्टार्ट से मतलब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता गहरा होगा, दूर दूर जितना दूर जाएगा तो गहरा होगा। क्योंकि आप देखिएगा कि कम गहरे पानी में जहाज नहीं जा सकता, क्योंकि जहाज जो है वो नीचे से लग जाएगा जमीन से। जब जमीन के साथ लग गया तो फिर जहाज की मूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये जो डीप सी पोर्ट होती है ना, ये बिल्कुल किनारे से गहरी है, यानी बिल्कुल यहां से ये गहरी है। जहाज जो है ना वो इतनी दूर नहीं खड़ा होगा, वो सीधा यहाँ पे आके लगेगा। यानी बिल्कुल किनारे से गहरी जो पोर्ट होती है उसका नाम क्या दिया गया? डीप सी पोर्ट का। तो ये बड़ी मतलब है, इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है कि जनाब ना मतलब है डीप सी पोर्ट जो है। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरो कहाँ का है जी? रियो डी जनेरो जो है ना जी, ये सिटी है ब्राजील का।
और ये पोर्ट भी है जी। और आपको पता है कि 2014 में यहाँ फीफा हुआ था और 2016 में यहाँ पे ओलंपिक्स हुई। और ये पोर्ट है ब्राजील की। इसको यानी कि ये पहले कैपिटल भी था ब्राजील का, फिर ब्राजीलिया कैपिटल हुआ। आपको पता है ना इस्लामाबाद को क्या बोलते हैं? ब्राजीलिया पाकिस्तान। ब्राजीलिया पाकिस्तान किसे बोलते हैं जी? यानी कि ब्राजील को, मतलब इस्लामाबाद को बोला जाता है ना ब्राजीलिया पाकिस्तान। क्योंकि जो रियो डी जनेरो है ना, ये 1960 में कैपिटल शिफ्ट हो गया उधर ब्राजीलिया में। तो इस वजह से रियो डी जनेरो पोर्ट आ जाए तो किसकी है जी? क्लियर हो गया जी। एक बड़ी मशहूर है होची मिन। होची मिन आपको पता है, याद रखिएगा, पर्सनैलिटी थी कहाँ की जी? वियतनाम का बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था जी। तो होची मिन पोर्ट है जी। ये आपने याद रखिएगा कि होची मिन, ठीक है ना जी। 2016 में ओलंपिक्स हुई है ना जी। 2016 में क्या हुई है जी? ओलंपिक्स। ठीक है जी। 2014 में फीफा, 2016 में ओलंपिक्स। तो आपने याद रखिएगा कि ये जो होची मिन है ना, ये पर्सनैलिटी है बेसिकली वियतनाम की। आप होता है ये जो 1900 ना तकरीबन, ये 56 से लेके ना जी, बल्कि 51 52 से लेके कोई 73 तक ये जंग रही है, वियतनाम और अमेरिका वार रही है। तो उसमें मतलब है कि 56,000 आर्मी मारी गई थी अमेरिकन जो। तो उसमें ये नाम होची मिन का आता है। तो ये सिटी है जी किसका जी? वियतनाम का। और ये पोर्ट भी है। समझ आ गई जी। अच्छा जी, एक शहर आपने याद रखना है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल सिटी जो है ना जी, ये कनाडा की पोर्ट है जी। किसका है जी? कनाडा का। फिर आपको पता है ब्यूनस आयर्स आ जाए तो ये किधर का है जी? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स आपने याद रखिएगा कि कहाँ का है जी? ये अर्जेंटीना का है जी। ठीक है ना जी। ब्यूनस आयर्स कहाँ का है? BUENOS, ब्यूनस। ठीक है ना जी। ब्यूनस आयर्स आ जाएगा जी। जी मेरे भाई, अर्जेंटीना। आपने याद रखिएगा जहाँ का लियोनल मेसी नहीं है जी, मैराडोना है जी, वहां का है जी। अर्जेंटीना का है जी। ठीक है ना जी। तो कैपिटल है और उसकी पोर्ट भी है जी। अच्छा जी, आपने ना याद रखना है ईरान में ना जी, ईरान में चाबहार, चा चाबहार पोर्ट किस मुल्क की है जी? ईरान की। बंदर अब्बास की उनकी पोर्ट है जी। बंदर अब्बास भी उनकी है जी। बुशर पोर्ट भी उनकी है। अबदान पोर्ट भी, ये सारी ईरान की पोर्ट्स हैं जी। बुशर पोर्ट, चाबहार पोर्ट। आपको पता है चाबहार को तो इन्होंने क्या किया था जी? इन्होंने एक्टिव भी किया था। किसके लिए जनाब? के काउंटर करने के लिए। इंडिया यहाँ पे काम करता रहा है गवादर को काउंटर करने के लिए ना। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ईरान की पहली पोर्ट जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है, वो कौन सी है जी? चाबहार। और पाकिस्तान की पहली पोर्ट जो ईरान के बॉर्डर के करीब है, वो जीवानी है। इसे जीवनी भी पढ़ते हैं, जीवानी भी पढ़ते हैं। समझ आ गई जी। जी अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की है जी। जी वो मकसद मैं आपको समझाने की बात है ना, वो हिस्ट्री की चीजें हैं कि यानी वियतनाम वार में मतलब है ना कि ये 1900, हाँ तकरीबन 64 से ना वो आगे मतलब 73 तक जाती है। उस वार में मतलब वियतनाम वार है ना जी, तो उसमें काफी आर्मी मारी गई थी इनकी। जो है इसका नाम जो है ना, अमेरिकन आर्मी। तो उस हुची मिन, जस्ट आपको समझाने के लिए कि शहर जो है ना जी, उस बंदे के नाम पे जो फ्रीडम फाइटर था इनका, मतलब लीडर था। अच्छा जी, आपको पता होना चाहिए कि ये ईरान की पोर्ट्स हैं जी। और पाकिस्तान की अगर आपने याद रखनी है कौन कौन सी पोर्ट है, तो जीवानी, फिर आ जाती है गवादर, फिर है पसनी, फिर आ जाती है उरमारा, फिर आती है गिडानी,
और गिडानी के बाद आप याद रखिएगा कि कराची और बिन कासम। ये बिन कासम का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, पिपरी है। जीवानी, गवादर, पसनी और मारा और गिडानी, और एक बीच में रह गई थी, यहाँ पे आती है सुमयानी। सुमयानी भी है। 6 पोर्ट्स आती हैं किसमें जी, बलूचिस्तान में। और 2 आती हैं कहाँ पे जी, सिंध में, यानी कराची और बिन कासम। कराची और बिन कासम आपने याद रखना है जी। क्लियर हो गया जी। चलिए बिन कासम का दूसरा नाम है। टिपरी। यहां तक समझ आई है जी सब दोस्तों को? जी जी, केटी बंदर वो है, ठीक है ना, हार्बर वो उस तरह नहीं है, वो बेसिकली फिशिंग हार्बर है, ठीक है ना जी, लेकिन प्रॉपर पोर्ट जो है ना कराची और बिन कासम ही है सिंध में ना। जी गिडानी जो है ना शिप ब्रेकिंग यार्ड है जी, गिडानी जो है, ठीक है ना जी। गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड है। ये पहले आपको पता है कि दुनिया का नंबर 1 पे था, लेकिन अब जो है वो इंडिया में चला गया जी। दुनिया की सबसे बड़ी जो शिप ब्रेकिंग कंपनी है ना, वो अब इंडिया में है। अच्छा जी, आगे देखिएगा। एक है दिल्ली। दिल्ली जो है ना, ये पोर्ट है ईस्ट तैमूर की। आपको पता है ये कैपिटल है ईस्ट तैमूर का। ईस्ट तैमूर का आपने याद रखिएगा कि दिल्ली कैपिटल है जी। और ये, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, हाइफा। हाइफा पोर्ट जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा जी। जी चिट्टागांव भी है, लेकिन मेरे भाई वो ना शिप ब्रेकिंग यार्ड का ना नाम मेरे जहन से निकल जाता है, इंडिया में सबसे बड़ा है जी, ठीक है ना जी। ये इलांग के ना नाम से आता है, वो शिप ब्रेकिंग यार्ड है जी। उसको अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है ना जी, वो उधर आ जाता है, गुजरात वाली साइड पे है। चलिए हाइपर दीजिए। हाइफा जो है ना, ये आपने याद रखिएगा कि ये इसराइल की है। चलिए हाइपर दूसरी कीजिए अभी। हाइपर नहीं कीजिए। क्या? हाइपर दूसरी कीजिए। अबदान। अबदान पोर्ट ये ईरान की है। तो आप ये देखिएगा कि इलांग, इलांग के नाम से, इलांग ये ना शिप ब्रेकिंग यार्ड है इलांग। ये दुनिया की ना नंबर 1 पे अब मतलब आ रहा है जी, ठीक है ना। लार्जेस्ट जो है वो शिप ब्रेकिंग जो यार्ड है ना इंडस्ट्री, वो इंडिया में है ना। ये गुजरात में, इंडिया, इलांग के नाम से। तोड़ दें, जहाज तोड़ने की ये कंपनी पहले अबदान में थी ना यहाँ पे, ठीक है ना जी। अम्मान जो है ना जी, आप याद रखिएगा कि पोर्ट ऑफ हाइफा जो है ये इसराइल की पोर्ट है। आपने ना 2 पोर्ट्स इसराइल की बहुत ही पेपरों में आ चुकी हैं। एक है हाइफा, ये मेडिटेरेनियन सी में है। किस में आती है जी? मेडिटेरेनियन सी है जी। और एक है ईलात। ईलात जो है ना, ये आपने याद रखना है, ये रेड सी में है। रेड सी में जो पोर्ट आती है वो इलाहात है, जो मेडिटेरेनियन सी में आती है वो कौन सी है जी? वो हाइफा है जी। ये आपने दोनों याद रखनी है जी, पोर्ट ऑफ हाइफा। और मतलब है कि फिर आपको पता है इंडिया की बड़ी मशहूर पोर्ट है कोलकाता। ये आपको पता है कि ये कलकत्ता जो है इसको कोलकाता बोला जाता है जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि इंडिया की है ना। अच्छा, अब आप याद रखिएगा कि कुछ ममालिक हैं जी जिनकी कोई पोर्ट नहीं है जी, सी पोर्ट कोई नहीं है। वो तकरीबन कितने हैं जी, 44 ममालिक हैं, यानी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लैंड लॉक। लैंड लॉक कंट्रीज जो है ना जी, वो 44 ममालिक हैं, जिनकी मतलब है कि क्या है जी, के
ये रिवर हुगली है, लेकिन पोर्ट तो समंदर में है ना जी, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ना जी, वहां पे ये आता है ना जी, कलकत्ता। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि 44 कंट्रीज हैं जिनकी क्या है जी, पोर्ट है ही नहीं। इन्हें समझना नहीं लगता। ये समंदर, ये लैंड लॉक कंट्री है। इनमें 11 जो है ना वो एशिया में आते हैं जी, ठीक है ना जी। और अब जो है ये 15 जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि किस में आते हैं जी, अफ्रीका में। और इसी तरह आपने याद रखिएगा कि यूरोप में भी जो है ना, यूरोप में 16 हैं जी, ठीक है ना जी। यूरोप में ममालिक जो है ना वो 16 हैं। और उसके बाद जो साउथ अमेरिका है ना जी, उसमें दो ममालिक हैं। और आपने याद रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसको समंदर ना लगता हो, सबको लगता है। और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही सारा समंदरों में आइलैंड कॉन्टिनेंट है। तो अब ये देखेंगे कि ये जो है ना कितने बन गए जी, 15 और 16 31 हो गए। और ये हो जाए, मतलब है कि 11 होंगे तो 42 हो जाएंगे, और 44। लेकिन इधर आप लोग चीज याद रखनी है, क्योंकि 2008 में ना जो सूडान कंट्री आया है ना जी, उसके तहत इनकी तादाद भी अब 16 ही हो गई है। तो टोटल ये 45 अब बन जाते हैं लैंड लॉक के। यानी कि 16-16 ये, 11 एशिया के और दो साउथ अमेरिका के, ठीक है ना जी। तो टोटल नहीं, 45। अब ये ना ये 45 हो जाएंगे, ठीक है ना जी। समझ आ गई जी। यानी 16-16 वो हो जाएंगे, 11 उधर से आ जाएंगे, और दो जो है वो साउथ अमेरिका के, तो 45 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि इन ममालक को सी पोर्ट जो है वो लगती ही कोई नहीं है जी। एक ना बड़ी मशहूर नाम है जी, इसका नाम ऐसा है कि वो पेपरों में आ सकता है, नीमो माई। नीमो माई, ये पोर्ट है फिनलैंड, अपना ना फिनलैंड की, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया जी। ये पोर्ट्स थी जी जो आपने ना याद करनी है। अब एक ना थोड़ा सा पोर्शन अलग है जी, आपको मतलब है कि सोलर सिस्टम के एलिमेंट ना दो चार